नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक, सियासत का लंबा तजुर्बा और लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, इस समय सांसद, लेकिन लगातार विवादित और धमकी भरे बयान देते आ रहे हैं। आज का जो उनका बयान है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे हमारी एक अपील है छोटी सी, आप जम्मू संवाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उससे हमें ताकत मिलती है जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करने में। अब आते हैं खबर पे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तो भारत का हाल भी, जम्मू कश्मीर का हाल भी वो इजराइल और गाजा की तरह ही होगा। गाजा जिस पर इजराइल अभी हमला कर रहा है, इस पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के जो जम्मू संवाद के वरिष्ठ पत्रकार ललित खजूरिया जी हमारे साथ, मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। ललित जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको विवादित बयान माना जाए या फिर धमकी भरा बयान माना जाए? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपीए सरकार के दौरान बाकायदा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये जो उनका बयान आया कि अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी तो कश्मीर का जो हाल होगा वो गाजा और फलस्तीन की तरह होगा, वैसा हाल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बम्बारिंग हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो ये जो बयान है, इससे आप विवादित बयान नहीं कह सकते। ये कौन सा विवाद है? जम्मू कश्मीर कोई विवाद है ही नहीं, विवाद तो है ही नहीं है। तो ये विवादित बयान नहीं है, ये सोचा समझा एक धमकी भरा बयान है। ये प्रवोक कर रहा है उस कल्चर को कि जम्मू कश्मीर जो है वो तबाह हो जाए। जो आतंकवाद पिछले कई सालों से यहां पर चल रहा है, जिसकी आग में जम्मू कश्मीर तबाह हो गया, झुलस गया, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। उन आतंकियों को ये प्रवोक कर रहे हैं कि आइए, या फिर पाकिस्तान को प्रवोक कर रहे हैं कि यहां पर बम्बारिंग करिए और इसे तबाह कर दीजिए। ललित जी, एक फारूक अब्दुल्ला जी किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है उनका, जो आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो कश्मीर जो है वो तबाह हो जाएगा, फिलिस्तीन गाजा की तरह वो बन जाएगा? क्योंकि भारत तो मानता है कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर है। बिल्कुल। तो क्या फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात को लेकर ये बात कह रहे हैं, या फिर कोई जहां ये जो धमकी है किसी और संदर्भ में है? देखिए, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी, खासकर वो पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी जिसने यहां पर शासन किया कई साल, मुख्यमंत्री रहे, ये सबसे वरिष्ठ जम्मू कश्मीर के और जब समय नेता सियासी जमीन खिसकती है तो इस तरह के बयान आते हैं। कह रहे कि आप पड़ोसी जो है वो बदल नहीं सकते। भैया, पड़ोसी तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन पड़ोसी को रोकने का अटल बिहारी वाजपेयी का जो बयान था उसका उन्होंने जिक्र किया, उन्हीं की। तो उन्होंने ये थोड़ी ना कहा था कि भैया हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन वो मुल्क हम पर जितने मर्जी हमला करते रहे, हम नतमस्तक होकर उनके आगे फरियाद करते रहेंगे, आप हमसे बातचीत करिए। बातचीत कितने सालों से हो रही है, कोई हल निकला? नहीं निकला। बातचीत की आड़ में छुरा घोंपा गया था, आप देख लीजिए। वाजपेयी जी गए थे बस में लाहौर में गए थे। उसके बाद क्या होता? कारगिल आ गया, ठीक है, आपका पार्लियामेंट अटैक हो गया। तो उस मुल्क से आप बातचीत करने की इतने आप वो हो गए, उतावले हो गए कि भैया वो बातचीत नहीं करेगा तो जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर, वो तबाह हो जाएगा। ये कुछ नहीं है। हमारे सुरक्षा बल इतने सक्षम हैं, हमारी सेनाएं इतनी सक्षम है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है वो इतने सक्षम है, सरकार इतनी सक्षम है कि पाकिस्तान अगर इस तरह की हमाकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन देश में और आप ही के, हमारे ही जम्मू कश्मीर में जब पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले इस तरह के नेता हों तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की कोई जरूरत है। गाजा बनाएगा कौन जम्मू कश्मीर को? पाकिस्तान बनाएगा? इनसे पूछना चाहिए ना, पाकिस्तान बनाएगा या उसके जो आतंकवादी हैं, जो पाकिस्तान जिसको पालता है? और देखिए कितनी खबर रख रहे हैं, और पाकिस्तान को कहते हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये बयान भी आज फारूक अब्दुल्ला ने दिया। मतलब उसकी चिंता है,
वहां पे इनका पूरा इमोशंस वहां पे हो रहा है, लेकिन यहां पे आप क्या कर रहे हैं? आपने कभी अपनी जिम्मेदारी समझी? जब यहां पर आतंकवाद की शुरुआत हुई थी, आप तो जम्मू कश्मीर को बीच में छोड़कर फरार हो गए थे, लंदन चले गए थे अपने परिवार के सदस्य को लेकर। और जिस कश्मीर की आप बता रहे हैं कि तबाह हो जाएगा, उस जम्मू कश्मीर में आपका रहता कौन है? बता दे, ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, कौन मैं इसी रिश्तेदार सवाल आपका पर रहता है? मैं आ रहा था कि फारूक अब्दुल्ला के परिवार के जो इनके पोते हैं, या नाती पोते जो भी है, वो कोई भी जम्मू कश्मीर में पढ़ाई नहीं करता। वो बाहर कश्मीर से बाहर वो रहते हैं, कश्मीर से बाहर वो पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल। और इनका ये जो बयान है, ये किसको सबसे ज्यादा तबाह करेगा? प्रवोक करना है कश्मीरी नौजवानों को, बिल्कुल, आम कश्मीरी नौजवानों को, कश्मीरी को तबाह करेगा। आम कश्मीरी के बच्चे जो हैं वो इसकी आग में झुलसेंगे। आम कश्मीरी को ये बकायदा प्रवोक कर रहे हैं कि आइए हथियार उठाइए और बर्बाद कर दीजिए जो पुराना कल्चर था। ललित जी, 2 दिन पहले भी फारूक अब्दुल्ला साहब का जो बयान आया है, जी 2 दिन पहले भी उन्होंने बयान दिया बिल्कुल कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलिसी की बात होती है, जो हालात सामान्य होने की बात होती है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा कि अगर एक भी जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, अगर आतंक का शिकार हो, अगर गया, वो तो आपके धरे के धरे आतंक का शिकार होता है, अगर उसे आतंकवादी गोली मारते हैं, तो पूरा जो टूरिज्म है जम्मू कश्मीर का वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, तबाह। क्या फारूक अब्दुल्ला ये कामना करते हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि बड़े बड़े चैनल जो कहते हैं ये विवादित बयान, कोई विवादित बयान नहीं। कोई मानसिकता कह कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया है, बिल्कुल नहीं। आतंकवादियों को प्लान बनाकर दे रहे हैं, सोच समझ, आतंकवादियों को प्लान बनाकर दे रहे हैं क्या? समझकर ये बयान दे रहे हैं, ये आतंकियों को प्रवोक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार यहां पर नॉर्मलिटी के लिए, यानी कि शांति के लिए, जो नॉर्मल हालात के लिए जो कुछ कर रही है उसको आप तबाह कर दीजिए। क्योंकि केंद्र सरकार बार बार ये कह रही है कि यहां पर सामान्य हो गए हैं हालात। हालांकि आतंकी, देखिए सरकार के अपने दावे हैं, सरकार के दावे हैं, सरकार कहती है कि हालात सामान्य हो गए हैं, बिल्कुल उनका काम है भाई सरकार का। वो बताती भी है कि जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कम होगी। हम सरकार के यहाँ पर उसका समर्थन नहीं कर, सरकारी दावों का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो वहां पर जो स्थिति है, जो वहां पर जो हालात है कश्मीर घाटी में, बिल्कुल 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 कैसा लगा आपको? देखिए जो हमने हम वैसे ही है, लोगों से कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन ये नेता, जब इन नेताओं इसमें कोई दो राय नहीं, जब सियासी जमीन खिसकती है, और आप सोचिए कितने सालों से ये सत्ता से बाहर है, कुछ दिन पहले कह रहे थे यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, तो ये बौखलाहट, कुछ दिन पहले भी सोच समझकर बयान दे रहे हैं। और प्रवोक, मैं बार बार कह रहा हूं मेरी बात, ये प्रवोक कर रहे हैं, ये आतंकियों को उकसा रहे हैं, ये कश्मीर की आवाम को उकसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनके बच्चे यहाँ पर है नहीं है, पोते नाती पोते है ही नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहले किसकी चिंता होती है? आपको अपने परिवार की चिंता होती है कि अगर वहां पे आतंकवाद वहां पर अगर बढ़ता है तो आपको अपने परिवार की चिंता। बिल्कुल बिल्कुल। इनको क्या चिंता है? सिक्योरिटी फोर्सेस इनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इनको पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। तस्वीर अब वायरल हुई है, वो लंदन में घूम रहे हैं, लंदन के साथ होगी, इनके रिश्तेदार यहां पर होंगे। तो आपका तो कोई खतरे में है ही नहीं है भैया, कि जिसके लिए आप कुछ नुकसान हो गया तो आप रोएंगे। नुकसान होगा आम कश्मीरी नौजवान का, कश्मीरी जनता का, आम कश्मीरी नौजवान। कुछ दिन पहले कह रहे थे कि फारूक साहब कह रहे थे कि जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर। वो भाई मैं वही तो कह रहा हूं, सत्ता जब सियासी जमीन खिसकती है और जब अपना वजूद जो है वो खत्म होता नजर आ रहा है, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य राजनीति का जब वो दरकने लगता है पहाड़ की तरह, बिल्कुल तो इस तरह की बयान जो आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि कश्मीर इनके लिए जन्नत कब था? जब इनके पास सत्ता थी। कश्मीर जन्नत इनके लिए कब था? और अवाम इनके लिए सब कुछ क्यों थी? और अवाम को क्यों कहते थे कि आप हमारे दाता हैं, आप हमारा फ्यूचर डिसाइड करिए? क्यों? क्योंकि तब आप मुख्यमंत्री थे, तब आपकी सत्ता थी, आप केंद्र में भी मंत्री रहे, तब तो ये जम्मू कश्मीर तो आप कहते थे इसको हमने जन्नत बनाना है। देखिए डेमोक्रेसी में आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो जहन्नुम में चले जाए। 370 पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भैया सुनिए, ये बौखलाहट, मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, मैंने कहा यार इस तरह से कुछ हो रहा है। वो कह रही है
ये परिवार जो है इस समय अपना सियासी वजूद जो है खो चुका है। पहले जो एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो इंदिरा गांधी ने की थी, नेहरू जी ने की थी, ठीक है। जब शेख अब्दुल्ला वो जेल में डाल दिया था, प्रधानमंत्री पद जो खत्म कर दिया था, उस देखिए नहीं, पहले सुनिए, उस समय भी इनको बड़ा कुछ हो रहा था। अब एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया 370 हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और बकायदा इनका सियासी जो एक कह सकते हैं वजूद है, वो इन्हें लग रहा है कि इन 2-3 चीजों से हमारा तो सियासी वजूद खत्म हो गया। हम लोगों को किस तरह से बरगलाते थे 370 के नाम पर, हम किस तरह से इनको डराते थे कि बाहर वाले आ जाएंगे, आप मुस्लिम हैं, हिंदू प्रधानमंत्री है, आपका ये हो जाएगा। वाजपेयी जी ने देखिए, डेमोक्रेसी में हर एक लीडर को सरकार की नीतियों को कोसने का पूरा अधिकार है, सरकार की नीतियों पर बोलने का अधिकार है, उसकी मुखालफत करने का अधिकार है। लेकिन सियासत के नाम पर इस तरीके के बयान देना, प्रोवोक करना, यानी कि आतंकवादियों को एक प्लान बनाकर देना कि अगर एक भी टूरिस्ट की हत्या होती है तो पूरा जो सिस्टम है वो टूरिज्म सिस्टम है वो कोलैप्स होगा। इस तरीके के बयान देना, और वो भी फारूक अब्दुल्ला जो एक मैच्योर लीडर माने जाते हैं जम्मू कश्मीर के, काफी लंबा उनको सियासी अनुभव है, ये तवक्को नहीं की जा सकती। फारूक साहब, आप मैच्योर लीडर तभी माने जाते हैं जब आप अपने, चलिए मैं कह रहा हूँ स्टेट नहीं है तो यूटी, उसकी खुशहाली के लिए, उसकी तरक्की के लिए आप कुछ पॉजिटिव करें। आप नीतियों की मुखालफत करिए। अगर आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार जम्मू के साथ भेदभाव कर रही है, आप उस नीति की मुखालफत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आतंकवाद बढ़ रहा है तो आप कहिए कि केंद्र सरकार को चाहिए कि यहां पर ज्यादा सख्ती करिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप जहन्नुम में भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर को। आप आतंकियों को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई साहब यहां वहां टारगेट मत करिए, सीधा अगर आपने केंद्र सरकार को फेल करना और यहां पर आतंक को फैलाना है, डर और खौफ का माहौल अगर आपने पैदा करना है देश के अन्य राज्यों के लोगों में, तो जो बाहरी राज्य के सैलानी हैं उनको टारगेट करिए। और आज कह रहे हैं कि गाजा और फलस्तीन बन जाएगा, ये कुछ नहीं बनेगा और ना ही बनने देगा हिंदुस्तान की आवाम, कश्मीर की आवाम और जो सरकार है वो। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सियासी जमीन जब खिसकती है तो इस तरह की धमकियां देते हैं, क्योंकि इन नेताओं का एक भी बच्चा, बड़े बड़े अलगाववादी नेताओं को देख लीजिए आप, कहां रह रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं और कितने सुरक्षित हैं। लेकिन हां, खतरे में किसको डालना है? कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर की आम नौजवानों को। देखिए ललित जी, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। जाते टाइम मैं फारूक अब्दुल्ला साहब को एक सलाह देना चाहूंगा। फारूक साहब, देखिए डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, भले ही 370 हट गई हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में वो बरकरार है, उसे किसी ने नहीं हटाया है। आप सरकार की नीतियों की आलोचना करिए, आप आइए ना सड़कों पर, किसने आपको रोका है? इतनी बड़ी पार्टी है आपकी जम्मू कश्मीर में, इतना बड़ा कैडर है आपका, आप आइए सड़कों पर आइए, आप धरना दीजिए, आप ब्लॉक करिए, घोटाले हो गए, आप नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दीजिए ना, आप आ जाइए, ट्रेनों को ब्लॉक कर दीजिए, जम्मू कश्मीर में घुसने मत दीजिए। करिए, अगर लोगों के लिए करिए, लेकिन आप आतंकियों को रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई साहब हमने डेमोक्रेटिक वे में विश्वास नहीं करते, पूरे जम्मू कश्मीर में विश्वास नहीं है, हमें बंदूक में विश्वास है, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, और आप उठाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में, उसका दोनों जो सूबे हैं, जम्मू और कश्मीर में, दोनों सूबे में उनका जनाधार है। लखनपुर से लेकर पूरे कश्मीर तक आपके पार्टी का कैडर है। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलिए कि भैया सड़कें ब्लॉक करिए। लेकिन फारूक साहब, कृपा करके ऐसे जो बयान है प्रोवोक मत करिए, प्रोवोकिंग बयान मत दीजिए। आपके बच्चे यहाँ नहीं रहते, आपसे तवक्को नहीं है। धन्यवाद।